सीरियल कुमकुम भाग्य में भैया ये दुनिया वालों का कोई क्या कर सकता है। कितना आसान होता है ना किसी के भी ऊपर सवाल उठाना, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एवरीथिंग। बहरहाल हो ये रहा है कुमकुम भाग्य में कि हर कोई प्रार्थना के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में जो बड़ी टेंशन ये है कि प्रार्थना की शादी हो पाएगी या नहीं। यही राज है, यही लड़का है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। सच में ये लोग शरीफ और इज्जतदार है। किसके साथ किया? हाँ, ये माफ कीजिएगा, हमें नहीं चाहिए ये रिश्ता। बड़ा घर है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ी उम्र है, बड़ा रुतबा नहीं है हमारे पास। वैसे हम गरीब हैं, आपकी जितनी शानो शौकत नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत है। बिल्कुल सही कह रही है। क्या ये इज्जत की माला जप रहे हैं आप? क्या प्रार्थना और उसके बाबा की तरह आप सभी को भी लगा है जोरों का झटका? प्रार्थना जितनी सुंदर और सुशील लड़की एक बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी भला क्यों करेगी? अब स्मिता तो बस यही चाहती है कि किसी तरह प्रार्थना रौनक की जिंदगी से चली जाए, और उसके लिए देखिए उसे जो भी करना पड़ रहा है वो सब कुछ कर रही है। स्मिता ने आज प्रार्थना के चरित्र पर इल्जाम लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। एक एक कर उसने प्रार्थना पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए हैं। ये प्रार्थना रात के अंधेरे में मेरे बेटे रौनक के कमरे में गई थी कि नहीं तुम? अब भाई आधी रात में अगर प्रार्थना रौनक के कमरे में गई तो इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि उसका चरित्र खराब है, वो रौनक पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। स्मिता को तो यही लगता है, तभी तो देखिए इस सभी के सामने उसने प्रार्थना की कितनी बेइज्जती की है। क्योंकि इस लड़की की जो असलियत है ना, वो आज सबके सामने आ चुकी। पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान के लिए अब आगे कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं मैं? आपकी परवरिश ही ऐसी है, आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी है। जो भी कह रहे हैं आप मुझसे कहिए, लेकिन मेरे बाकी घरों को लेकर आप क्या हाल है? घर का माहौल आज कितना अच्छा था। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण और राधा बनकर नृत्य किया, लेकिन देखिए तो इस खुशी के मौके पर स्मिता ने कैसे रंग में भंग डाल दिया। प्रार्थना ने तो सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, वो भी सबके सामने। अब तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं आपको मान रही थी, लेकिन अब मेरे मान सम्मान पर या मेरी इज्जत पर कोई कीचड़ उछाले और मैं कुछ ना कहूँ, ये भी तो सही नहीं है। मेरे पापा ने कहा कि मैं उनका गुरु हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत उनका स्वाभिमान है। और सही कहा उन्होंने, नहीं है हमारे पास। वैसे हम गरीब हैं, आपकी जितनी शानो शौकत नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत है, और वो भी बराबरी की। रौनक आप कहाँ हैं? वैसे तो आप इतना साथ देते हैं प्रार्थना का, अब जब आज उसे आपकी वाकई में जरूरत है तो आप कहाँ गायब हो गए? उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आप सबके सामने आकर प्रार्थना के लिए स्टैंड लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।